नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में बसा था एक छोटा सा गांव किंतर ग्राम। पहाड़ियों की गोद में छिपा ये गांव मानो किसी और ही युग की स्मृति था। यहाँ आज भी बिजली नहीं पहुंची थी, न ही कोई मोबाइल सिग्नल आता था। लोग लकड़ियों पर खाना बनाते और सांझ ढलते ही घरों में दीपक जलते। सड़क से दूर ये गांव केवल पैदल या खच्चरों के सहारे पहुंचा जा सकता था। परंतु फिर भी एक दिन वहां एक अजनबी पहुंचा। उसका नाम था ऋत्विक साने। लगभग 30 वर्ष का, गहरे भूरे रंग के कपड़े, पीठ पर एक बड़ा बैग और गले में कैमरा। ऋत्विक एक पुरातत्व विशेषज्ञ था जो दुर्लभ शिलाओं और भू आकृतियों पर रिसर्च कर रहा था। वह एक पुराने मानचित्र की ओर इशारा करता हुआ एक स्थानीय गाइड से पूछ रहा था, भाई साहब, ये जो मौनशिला है ये कहाँ मिलेगी? गाइड चौंका। आप मौनशिला की बात कर रहे हैं? पर वो तो वहाँ कोई नहीं जाता बाबूजी। वह तो शिव का मौन है, वहाँ बोलना मना है। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहाँ बोलने नहीं जा रहा, सुनने जा रहा हूँ। अगली सुबह ऋत्विक अकेले ही गांव के उत्तर पश्चिम दिशा में निकला। करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद एक ऊंचे टीले पर उसे वह स्थान मिला, एक काली चट्टान जो किसी शिवलिंग की तरह गोलाई में थी परंतु धरती में धंसी हुई। चट्टान पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थी, सांप, त्रिशूल और एक बंद मुंह का चेहरा। चारों ओर सन्नाटा, ऐसा कि अपने हृदय की धड़कन भी तेज सुनाई दे। ऋत्विक ने जैसे ही शिला को छुआ, एक कंपन सी उत्पन्न हुई। उसकी आंखें बंद हो गईं और एक शब्दहीन ध्वनि, मानो अंतरिक्ष की गूंज, उसके कानों में भर गई। वह पीछे हट गया। कुछ क्षण बाद उसने अपने डायरी में लिखा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह मौन से बना है और इसने मुझे देखा है। रात होते ही ऋत्विक को गहरा स्वप्न आता है। वह देखता है एक विशाल अंधेरी गुफा, मध्य में एक प्राचीन शिवलिंग और सामने बैठा है एक जटाजूट साधु जिसकी आंखें बुझी है पर दृष्टि दिव्य है। साधु कहता है, वह वाक्य शिव का था। जिसने उसे सुना वह काल से मुक्त हुआ, पर अब वह वाक्य मौन में समा गया है। उसे पाने के लिए तुम्हें मौन होना पड़ेगा, पूर्ण मौन। जैसे ही ऋत्विक आगे बढ़ता है, गुफा शून्य में बदल जाती है और फिर वह जाग जाता है, पसीने से भीगा हुआ। सुबह होते ही वह गांव के मंदिर में गया। वहां के वृद्ध पुजारी आचार्य माधव उसे देखकर बोले, तुम मौनशिला तक गए थे? ऋत्विक चौंका, आपको कैसे पता? आचार्य मुस्कुराए, जिसे शिव बुलाते हैं उसकी आंखें बदल जाती हैं। तुम अब मौन को सुन चुके हो। आचार्य उसे मंदिर के गर्भगृह में ले गए, जहां एक संदूक से उन्होंने एक पुराना ताड़पत्र निकाला। उस पर लिखा था, काल के आदिकाल में शिव ने एक वाक्य उच्चारा। वह इतना शक्तिशाली था कि सृष्टि की ध्वनि उससे कंपन करने लगी। तब शिव ने उसे मौनशिला में समाहित कर दिया। वह वाक्य अब मौन में छिपा है। जो उसे सुने वह सृष्टि के सभी रहस्यों का ज्ञाता हो। ऋत्विक वह ताड़पत्र पढ़कर अवाक रह गया। ऋत्विक अब किंतर ग्राम में रुक गया। आचार्य माधव ने उसे मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया दे दी जहां वह एकांत में रह सके। गांव वालों को अब वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगता था, वह शिव के मौन का साधक था। आचार्य ने उसे 7 दिन की एक विशेष साधना दी, पूर्ण मौन व्रत। न कोई शब्द, न लेखन, न संकेत, केवल अंतर्मुखी ध्यान, श्वास और मौन का संगम। ऋत्विक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले मौनशिला के पास जाकर ध्यान करने लगा। वहां बैठते ही उसे कुछ कंपन सा अनुभव होता, मानो पृथ्वी कोई अदृश्य संगीत गा रही हो, लेकिन वह ध्वनि कान से नहीं, भीतर सुनाई देती। चौथे दिन
उसे ध्यान में एक छवि दिखी। शिव त्रिशूल लिए खड़े हैं और उनके पीछे गूंज रही है एक अनसुनी ध्वनि। स्वर के पार ही ब्रह्म है। 7वें दिन रात को ऋत्विक मौनशिला पर बैठा ध्यानस्थ हो गया। पूर्ण एकाग्रता। अचानक शिला ने कंपन करना शुरू किया और उसकी सतह पर एक प्राचीन यंत्र उभर आया, एक त्रिकोण के भीतर त्रिनेत्र। शिला के मध्य में एक दरार पड़ी और एक गुफा का द्वार खुल गया जो भीतर धरती में समा रहा था। वह द्वार इतना गहरा था कि उसमें झांकते ही व्यक्ति को चक्कर आने लगे। पर ऋत्विक ने साहस किया। उसने आंखें बंद की और मौन रखते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा भीतर बहुत ठंडी थी, पर वहाँ कोई हवा नहीं थी, कोई जीव नहीं था, परंतु अभूतपूर्व शांति थी। एक स्थान पर पहुँचते ही सामने एक विशाल शिवलिंग दिखा। उसके चारों ओर कई पत्थर की मूर्तियाँ थी, सबकी आंखें बंद थी, मुद्रा ध्यान की थी। उनके नीचे लिखा था, ये वे हैं जिन्होंने वाक्य सुना और फिर मौन हो गए। शिवलिंग के पीछे एक दीवार थी जिस पर लिखा था, यदा शब्द मौन हो तदा ब्रह्मवाणी हो, यदा मौन बोले तदा सृष्टि थमे। जो वाक्य को जगह दे वह काल को बदल दे। अचानक दीवार ने हल्का प्रकाश छोड़ा और फिर एक वाक्य गूंजा, पर वह ध्वनि के बिना था, वह केवल हृदय में महसूस हुआ। वह वाक्य शब्दों में नहीं था, परंतु ऋत्विक को उसमें संसार की सारी गति, सारे तत्व, सृष्टि की रचना और शिव का मौन अनुभव हुआ। उसे समझ में आया, ये कालवाक्य है, शब्द नहीं, ऊर्जा है। जो इसे पूरी तरह समझ जाए वह भाग्य बदल सकता है। लेकिन ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा। वह बाहर लौटा। अब उसका चेहरा शांति से चमक रहा था। गांव लौटने पर किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। लोग उसकी आंखों में देखकर ही समझ जाते थे कुछ बदल गया है। मौनशिला अब एक तीर्थ बन गई थी। वहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई पुजारी नहीं, केवल मौन बैठने की परंपरा। जो भी वहाँ बैठता उसे अपने भीतर कुछ सुनाई देता, शब्द नहीं, उत्तर। वर्षों बीत गए। ऋत्विक ने कभी उस वाक्य को प्रकट नहीं किया। उसने केवल एक पंक्ति लिखी। वह वाक्य सब में है, बस मौन ही उसकी भाषा है। कहा जाता है कि ऋत्विक अब हिमालय में कहीं मौन में ध्यानस्थ है और मौनशिला आज भी उसी प्रकार खड़ी है, उन यात्रियों की प्रतीक्षा करती हुई जो शब्दों से नहीं, मौन से उत्तर खोजते हैं। मौनशिला शिव के विस्मृत वाक्य का रहस्य समाप्त। हिमालय के एक दूरस्थ तपोवन में ऋत्विक एक गुफा में ध्यान मग्न था। वहाँ न दिन था न रात, केवल शून्य था। एक रात ध्यान में उसे एक अजीब स्पंदन महसूस हुआ। मौन में कोई था जो मौन तोड़ना चाहता था। फिर एक ध्वनि नहीं, परंतु अनुकंपन प्रकट हुआ और उसी के साथ एक नई चेतावनी। शिव का मौन टूटा तो काल रुकेगा नहीं, वह बोलेगा, और जब शिव बोलेगा तब शब्द नहीं, प्रलय गूंजेगा। मौनशिला से सैकड़ों कोस दूर एक और गुफा थी, कालनाद शिला। कहा जाता है ये शिला शिव के पहले शब्द की प्रतिध्वनि को संजोए हुए है। वह शब्द जिससे सृष्टि की पहली ध्वनि उत्पन्न हुई थी। वर्षों से वह गूंगी थी, पर अब उसमें दरार पड़ने लगी थी। गांव वाले डरने लगे, पक्षी वहां से उड़ गए, पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। और तब एक वृद्ध तपस्वी ने कहा, ये कालनाद है, यदि ये जाग गया तो मौनशिला भी मौन नहीं रहेगी, और जब दो मौन टकराएंगे काल भाषा प्रकट होगी। ऋत्विक ने ध्यान में इस शब्द को पहली बार पूरी स्पष्टता से सुना। काल भाषा, वह कोई सामान्य लिपि नहीं, ये शब्दों से परे काल के स्पंदन से बनी एक भाषा थी, जिसे समय के पार के योगी समझ सकते थे, जिसके हर अक्षर में भविष्य के अंश छिपे थे। ऋत्विक को अब समझ आ गया था, उसने जो मौन में सुना था वह उस भाषा का एक अंश था, और अब उसे बाकी वाक्य को खोजकर पूरा करना था, वरना सृष्टि असंतुलन में जा सकती थी। प्राचीन ग्रंथों में छिपी हुई एक रहस्यमय लिपि मिली। सप्त मौन, सप्त वाक्य, हर वाक्य एक द्वार खोलेगा। जब सातों द्वार खुलेंगे
तब शिव बोलेगा और फिर संसार मौन हो जाएगा। ऋत्विक को अब 7 पवित्र स्थलों पर जाना था। मौन शिला जहाँ पहला वाक्य सुना गया, कालनाद शिला जहाँ शब्द जन्मा, शून्य कुंड जहाँ समय ठहरता है, वाक्य शिला जहाँ मृत ऋषियों ने अंतिम वाक्य गूंजाया था, ध्वनिगह्वर जहाँ शिव के डमरू की अनुगूंज गूंजती है, नाद वृक्ष एक वृक्ष जो केवल मौन साधकों से बात करता है, त्रिकाल देवालय जहाँ शिव 3 रूपों में एक साथ मौन धारण करते हैं, हिमालय की तलहटी में बादलों के नीचे और चट्टानों के भीतर स्थित था शून्य कुंड। कहा जाता है कि वहाँ समय बहता नहीं, ठहरता है। ऋत्विक जब वहाँ पहुँचा तो उसे लगा मानो उसकी सांसें भी धीमी हो गई हो। चारों ओर केवल एक ध्वनि थी, नहीं कि प्रतिध्वनि। मानो हर विचार, हर चाह उस कुंड के पास जाकर शून्य में बदल जाता हो। कुंड के बीच में एक काले पत्थर की पिंड थी, जिस पर कोई लिपि नहीं, केवल एक गूढ़ कंपन था। ऋत्विक उस पिंड के पास बैठ गया और जैसे ही उसने ध्यान आरंभ किया, उसकी चेतना समय के बाहर चली गई। उसे एक वाक्य अनुभव हुआ, जो शून्य को साध ले वही काल को जानता है। ये दूसरा मौन वाक्य था। अब उसके पास 2 वाक्य हो चुके थे। शिव का मौन थोड़ा और खुला। तीसरा स्थान था वाक्य शिला, जहाँ प्राचीन काल में 7 ऋषियों ने अपने अंतिम वाक्य बोले थे और फिर वे मौन में विलीन हो गए थे। वह शिला अब खंडित थी, परंतु रात के समय उसमें नीली आभा उत्पन्न होती थी। ऋत्विक वहाँ रात्रि के तीसरे पहर गया। शिला पर बैठे ही उसे एक रहस्यमयी वृक्ष छाया के नीचे कुछ मूर्तियां दिखीं। ऋषियों की आकृतियां, सबके मुंह बंद थे पर आंखें खुली थीं। उनकी ओर देखते ही एक तीव्र मानसिक गूंज हुई। जो वाक्य मौन में जन्मे वे ब्रह्म की भाषा बनते हैं, पर जो वाक्य कहे जाएं, वे सृष्टि को जला सकते हैं। ये तीसरा मौन वाक्य था। अब ऋत्विक को समझ में आने लगा था, ये वाक्य किसी रहस्य को नहीं, किसी महापरिवर्तन को जगा रहे थे। चौथा स्थान था ध्वनिगह्वर, एक गुफा जहाँ कहा जाता था कि शिव का डमरू पहली बार बजा था। गुफा में प्रवेश करते ही ऋत्विक को कानों में एक तीव्र नाद सुनाई दिया। वह नाद बाहर नहीं, भीतर से गूंज रहा था। गुफा की दीवारों पर हजारों छोटे छोटे डमरू अंकित थे और हर डमरू से एक अदृश्य वाक्य कंपन के रूप में निकल रहा था। ऋत्विक ने आंखें बंद की। डमरू का नाद उसमें समा गया और तब उसे सुनाई दिया, डमरू की हर ध्वनि सृष्टि नहीं, चेतना का थिरकना है। जो इसे मौन में सुने वही सृजन और संहार का अधिकारी होता है। ये चौथा वाक्य था, स्वर के पार ही ब्रह्म है। जो शून्य को साध ले वही काल को जानता है। जो वाक्य मौन में जन्मे वे ब्रह्म की भाषा बनते हैं। जो डमरू की ध्वनि को मौन में सुने वही संहार और सृजन का अधिकारी है। अब केवल 3 स्थान शेष थे, नाद वृक्ष, त्रिकाल देवालय और अंतिम शिला, जो अभी गुप्त है। वह स्थान हिमवंत के मध्य एक ऐसे वन में था जहाँ हजारों वर्षों से कोई मनुष्य नहीं गया था। वृक्ष वहाँ केवल पत्तों से नहीं, ध्वनि से बने थे। हवा चलती नहीं, गूंजती थी। ऋत्विक जब वहाँ पहुँचा तो सामने एक अकेला वृक्ष खड़ा था, अंधेरे में भी प्रकाशित, निर्जीव होते हुए भी जागृत। वह था नाद वृक्ष। ये वृक्ष न पत्तों से न शाखाओं से बल्कि मौन से फलित होता है। कहा जाता है जो साधक इसका सुनना सीख जाए वह सृष्टि की मूल भाषा को जान सकता है। ऋत्विक ने वृक्ष के समीप बैठकर श्वास रोक दी, आंखें बंद कर ली और पूरे अस्तित्व को मौन में विसर्जित कर दिया। तभी वृक्ष ने बोला, नहीं गूंजा, तू जो मौन से बात करता है वही सच्चा संवाद है, क्योंकि वाणी भ्रम देती है, मौन ही सत्य है। वृक्ष से ध्वनि नहीं बल्कि एक कंपन निकला जो सीधा ऋत्विक की चेतना में समा गया। जो मौन से संवाद करे वही सत्य को सुन सकता है। ऋत्विक की अगली यात्रा उसे ले गई उस स्थान पर जो 3 समयों का संगम कहा जाता था, त्रिकाल देवालय।
यह कोई सामान्य मंदिर नहीं था, ये 3 स्तरों पर बंटा था। भूतकाल का मंडप जहाँ समय पीछे चलता था, वर्तमान का गर्भगृह जहाँ कोई शब्द नहीं टिकता था, भविष्य का द्वार जो बंद था लेकिन भीतर भविष्य की ध्वनि गूंजती थी। ऋत्विक ने तीनों में ध्यान साधा। भूतकाल के मंडप में उसे पुराने ऋषियों की चेतनाएं मिली, वर्तमान में उसका आत्मा मौन में विलीन हो गई और भविष्य के द्वार पर खड़े होकर उसे सुनाई दिया शिव के मौन का एक नाद जो समय से परे था। वह कोई वाक्य नहीं था, वह एक शाश्वत सत्य था। शिव समय नहीं है, शिव समय से परे मौन है, और जो यह मौन समझे वही काल को पार कर सकता है। ये था छठा वाक्य, पर यह अंतिम स्थान कहीं नहीं लिखा गया। उसका कोई नाम नहीं, कोई नक्शा नहीं, सिर्फ एक संकेत मिला। जहाँ शब्द और मौन विलीन हो जाएं, वही अंतिम वाक्य प्रकट होगा। ऋत्विक अब 6 मौन वाक्यों का धारक था। हर वाक्य उसे भीतर गहरा ले गया, हर वाक्य ने एक बंद द्वार खोल दिया। लेकिन 7वां वाक्य, वह कहीं बाहर नहीं था, वह स्वयं में छुपा था। उस रात्रि ऋत्विक शिव मंदिर के शिखर पर बैठा, वही जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, वही शून्य रात्रि के अंधकार में वह पुरुष पुनः प्रकट हुआ, वही अज्ञात गुरु। उसके नेत्र इस बार बंद नहीं थे, वे सीधे ऋत्विक को देख रहे थे, पर आंखों में कोई रंग नहीं था, केवल मौन की आग। गुरु बोला नहीं, उसने अपनी हथेली ऋत्विक के मस्तक पर रख दी और उसी क्षण ऋत्विक की चेतना जलने लगी। उसे लगा वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा है, जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, यहाँ तक कि कोई मैं भी नहीं। वह मौन में डूबा और तब मौन फट पड़ा। एक प्रकाश उसके भीतर से बाहर फूटा और एक वाक्य स्वयं उससे बोला। अंतिम वाक्य कहने का अधिकार उसे है, जो स्वयं वाक्य बन जाए। वह स्वयं मौन बन चुका था। तारानकन तारानकन। शिव के साथ मौन वाक्य अब एक नहीं, बल्कि एक मौन मंत्र में बदल गए थे। उसका शरीर नाद बन गया, उसकी आत्मा शून्य बन गई और उसका अस्तित्व शिव का मौन स्वर के पार ही ब्रह्म है। जो शून्य को साध ले वही काल को जानता है। जो वाक्य मौन में जन्मे वे ब्रह्म की भाषा बनते हैं। जो डमरू की ध्वनि को मौन में सुने वही संहार और सृजन का अधिकारी है। जो मौन से संवाद करे वही सत्य को सुन सकता है। शिव समय नहीं है, शिव समय से परे मौन है। जो स्वयं वाक्य बन जाए वही अंतिम वाक्य कह सकता है। ऋत्विक अब साधक नहीं रहा, वह शिव के मौन का धारक था। अब वह बोलेगा नहीं, जहाँ वह खड़ा होगा वहाँ मौन बोलेगा, और जहाँ मौन बोलेगा वहाँ काल थम जाएगा। ऋत्विक अब कोई साधक नहीं, ना कोई यात्री, ना ही कोई ज्ञानी रहा। वह स्वयं वाक्य बन गया, मौन का वाक्य। सप्तवाक्य अब कथा नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन चुके हैं। और कहीं दूर शिव मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कोई अंत नहीं है, केवल मौन है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।